सबसे पहले आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास को तौहीन अदालत पर सज़ा सुना दी है। तौहीन अदालत केस में अदालत बर्खास्त होने तक की सज़ा होने पर तनवीर इलियास ओहदे के अहल नहीं रहे। अदालत ने जजेस के खिलाफ तकर्रुर और तकरीर करने पर तनवीर इलियास की माफ़ी कबूल नहीं की। सरदार तनवीर इलियास को जजेस के खिलाफ तकरीर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना था। और इस वक्त इसी इल्ज़ाम में आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट में तनवीर इलियास के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इस बारे में मज़ीद जानेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ आरिफ उर्फी ने हमें ज्वाइन किया है। आरिफ, कहिएगा, सुप्रीम कोर्ट में अब तक क्या कार्रवाई हुई है? सुप्रीम कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म तनवीर इलियास जो है वो पेश हुए हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जनाब जस्टिस सईद अकरम ने उनको कुछ सवालात किए और उनसे ये पूछा कि तकरीर आप ही की है। फिर उसके बाद उन्होंने उनसे कहा कि बतौर वज़ीर आज़म ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप अदालतों को सपोर्ट करते, अदालतों के साथ मुआमलत करते, और आपने जो असेंबली में भी जजेस के कंडक्ट के ऊपर जितनी भी बात की है वो सारी की सारी तौहीन अदालत के जुमरे में आती है। और इस ताज़ा जो आपकी जो तकरीर है तो ये तो है ही तौहीन अदालत डायरेक्ट, इसमें किसी भी किस्म की प्रोसेस की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने उनको तंबीह करते हुए कहा कि हम आपको नोटिस सर्व करते हैं तो 2 हफ्ते के अंदर आप इसका जवाब दें कि आपने ऐसा क्यों किया है कि आप अंडर ओथ थे और आपने आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठा रखी थी, तो आपने आइनी अदालतों को क्यों तस्दीक का निशाना बनाया है। उसके बाद तनवीर इलियास ने कोई जवाब दिए बगैर वो यहाँ से चले गए। अदालत ने 2 हफ्ते की मोहलत दी है और उनको एक नोटिस जो है वो सर्व हो गया है। दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर में जो आइनी जो सूरत हाल है वो ये है कि आइन के मुताबिक यहाँ हमारी आइनी माहिरीन से जो बातचीत हुई उनके मुताबिक अब प्राइम मिनिस्टर का जो चूँकि अहदा जो है वो खाली हो चुका है, तो प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर जो है वो किसी भी शख्स को और खुसूसी तौर पर जो सीनियर वजीर है उसको कह सकते हैं कि वो जब तक प्राइम मिनिस्टर का अहदा दोबारा फिल नहीं हो जाता उस वक्त तक वो उसको परफॉर्म करें। और दूसरी तरफ आइनी लिहाज से इस वक्त चूंकि असेंबली इन सेशन है लिहाजा अब आइन में ये दर्ज है। अच्छा आरिफ उर्फी, ये बताइएगा कि हाई कोर्ट ने जो सजा सुनाई है उसके खिलाफ अपील दायर करेंगे सरदार तनवीर इलियास? सरदार तनवीर इलियास के जो उस वक्त के प्रेस सेक्रेटरी थे उनसे हमारी बातचीत हुई, बाकी लोगों से भी जो गुफ्तगू हुई उससे ये पता चला है कि सरदार तनवीर इलियास अपील में जाएंगे, लेकिन जो सजा जो है एक्ट अपॉन हो गई यानी जिसके ऊपर अमल हो चुका उसके खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। अलबत्ता उनको जो पब्लिक अहदे के लिए डिस्क्वालीफाई किया है या उनको डी सीट कर दिया गया है, उनकी मेंबरशिप असेंबली की जो खत्म कर दी गई है, तो उसके खिलाफ जो है वो अपील का जो हक रखते हैं और उसके लिए वो अपील करेंगे। नहीं, ये सूरत हाल थोड़ी अलीना, यानी अब सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों की मोहलत दे दी है और 2 हफ्तों में वो कोई ऐसा जवाब जमा करा देते हैं जिससे वो अदालत को मुतमईन करने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर सिचुएशन क्या बनेगी? जो हमारी कुछ आईनी माहिरीन से गुफ्तगू हुई है उससे ये कहना है कि जो सजा अमल दरामद हो चुका जिस सजा के ऊपर उसके ऊपर तक किसी भी किस्म की कोई अपील नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने वो सजा दे दी है वो उस अरसे की जो अदालत की बर्खास्त होने तक थी। और एक सजा याफ्ता शख्स जो है वो आईनी लिहाज से किसी भी सूरत में वज़ीर आज़म नहीं या पब्लिक अहदे के लिए फिट नहीं है, लिहाजा वो सजा पे अमल दरामद हो गया है। अलबत्ता जो अभी जो चीज़ बाकी है वो ये है कि अदालत ने उनको चूंकि डी सीट कर दिया है तो उसके लिए वो अपील कर सकते हैं। इसके बावजूद कि अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी जो वजाहत है उसको नहीं, डी सीट करने में तो खैर डी सीट तो वो हो ही जाएंगे जब वो तौहीन अदालत लग गई है अगर हाई कोर्ट में, तो डी सीट तो हो ही जाएंगे, लेकिन उनको जो बहाल किया 2 हफ्ते के लिए, इसका मतलब है कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तो उनके पास मौका है ना कि वो अपील दायर करें सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी नहीं उन्हें तौहीन अदालत लगाई है उनके ऊपर। जी, मैं यही बात कह रहा हूँ कि जो हमारी आईनी माहिरीन से गुफ्तगू हुई है उनका ये कहना है कि जिस सजा के ऊपर अमल हो गया यानी वो सजा हो चुकी, जब कोई सजा हो जाती है तो वो सजा जो है वो इस काबिल वो सजा जो है वो काफी होती है किसी शख्स को पब्लिक अहदे के लिए नाइल करने के लिए। तो चूंकि वो चंद सेकंड की तकरीबन 40-45 सेकंड की सजा है जो अदालत के बर्खास्त होने तक उनको मिल गई और वो सजा वो काट ली उन्होंने, तो अब वो सजा याफ्ता हो गए हैं।
नहीं ठीक है, आरिफ उर्फी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और हाई कोर्ट ने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत पर सज़ा तो सुनाई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी तरफ 2 हफ्ते की उनको मोहलत दे दी है इसी केस में कि तौहीन अदालत के ऊपर जो उन्होंने तकारीर की हैं जवाब उसमें जमा दूसरी तरफ आईनी माहिरीन से उनकी बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि सज़ा जिस पे अमल दरामद हो गया वो वापस नहीं हो सकती। थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें है, मामला गुंजले के इसके कानूनी माहिरीन को भी आगे जाके कोशिश करते हैं और ये मामला मजीद वाज़े करें। फिर वक्त बहुत शुक्रिया आरिफ उर्फी तफसीलात के लिए। और एक और बड़ा अहम मामला जिसके ऊपर हमने आज बात करनी है, इलेक्शंस का मामला है और सुप्रीम कोर्ट में आज कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करवानी थी। ज़ोहैब, बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने फंड्स की फराहमी से मुताल्लिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत खजाना को 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को देने का हुक्म दिया था। मरियम नवाज हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। रिपोर्ट में मजीद क्या बताया गया है मरियम? जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो केपी और पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक केस में ये हुक्म दिया था कि वजारत खजाना जो है वो इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए फराहम करे। उसके साथ ही वफाकी हुकूमत को भी जो है वफाकी हुकूमत और निगरान हुकूमत है जो पंजाब की, उनको ये हुक्म दिया गया था कि इलेक्शन कमीशन की जो काबिल कबूल सिक्योरिटी प्लान है वो भी उनको फराहम किया जाए 10 अप्रैल तक, और 11 अप्रैल को अदालत में जो है वो इसकी अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराई जाए। तो आज इलेक्शन कमीशन ने सरबमाहोर रिपोर्ट जो थी वो जमा कराती है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में, और वो जो है वो चीफ जस्टिस समेत जो 3 रुकनी बेंच था उसके मेंबरान के सामने वो रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसका जायजा लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये तय करना है अपने हुक्मनामे के मुताबिक कि उन्हें जो है वो इस मामले पर मजीद कार्रवाई करनी है या नहीं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में ये कहा था कि अगर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे अमल नहीं होता तो अदालत जो है वो मुनासिब फैसला करेगी। तो अभी ये रिपोर्ट अदालत को पेश कर दी गई है। सरबमोहर लिफाफे में, सील लिफाफे में अदालत को रिपोर्ट जमा करवा दी गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। मरियम नवाज बताएंगी, बहुत शुक्रिया। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं कि कौमी असम्बली से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मंजूर करारदाद पर 8 अरकान के दस्तखत जाली हैं और जिन 34 अरकान ने दस्तखत की तस्दीक की है उनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दे रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि जाली दस्तखत करने पर कौमी असम्बली के स्पीकर और सेक्रेटरी के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा कर रहे हैं। 42 एमपीज़ ने ये रेजोल्यूशन पास की कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया जाए। अभी इंकशाफ हुआ है कि उसमें से 8 दस्तखत जाली हैं, या वो सेक्रेटरी असम्बली ने खुद किए हैं या स्पीकर जो परवेज़ अशरफ साहब हैं उन्होंने खुद किए हैं। लिहाजा हम जालसाजी का मुकदमा पर्चा दर्ज कराने लगे हैं राजा परवेज़ अशरफ के ऊपर और सेक्रेटरी असम्बली के ऊपर। और जो पहचाने हैं 35 दस्तखत जो 34 दस्तखत जो टोटल दस्तखत 42 है, उनमें से 8 जाली हैं। जो बाकी हैं उनके ऊपर हम तौहीन अदालत में मूव कर रहे हैं कि उनको लाहौर हाई कोर्ट जो है वो इनको बुलाए और सुप्रीम कोर्ट की और अदालतों के निज़ाम का तमस्खुर उठाने के ऊपर इन मेंबरान के खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ ने कौमी असम्बली से मंजूर हुकूमती करारदाद पर 8 जाली दस्तखतों का फवाद चौधरी का दावा मुस्तरद कर दिया है। अता तारड़ ने कहा कि उन्होंने अपनी मौजूदगी में तमाम इत्तेहादी जमातों के अरकान से दस्तखत करवाए थे। और जिस करारदाद की बात आज फवाद चौधरी साहब ने की कि उस पर 42 अरकान के दस्तखत हैं, 8 दस्तखत जाली हैं, करारदाद पे कभी भी तमाम अरकान पार्लियामेंट के दस्तखत नहीं होते, नुमाइंदगी होती सबकी। तो तमाम हुकूमती इत्तेहाद की जमातों के नुमाइंदों के उस पर दस्तखत मौजूद हैं और दस्तखत तो हमने खुद अपने सामने करवाए हैं, तो इसलिए हमें पता है। जाली दस्तखत का इल्ज़ाम लगा रहे, जाली दस्तखत इमरान खान के थे। जब लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने पूछा था दस्तखत किसके हैं, तो खान साहब मुकर गए, उन्होंने कहा मेरे नहीं, अजहर सिद्दीक ने किए हैं। एक वो वकील अजहर सिद्दीक साहब, उन पे उन्होंने उंगली उठाई, उन्होंने कहा ये इन्होंने किए हैं जाली दस्तखत मेरे। जाली दस्तखत करने के तो आप माहिर है, तो कार्रवाई स्पीकर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कार्रवाई आपके खिलाफ होनी चाहिए। आपने वजारत से इस्तीफे के बावजूद जो एक वजीर इतलात के तौर पे आप फ्लैट पर आपका कब्जा रहा है, ये 2 माह कबल तक भी आपको चार्जेस उसके पे करने होंगे, वो लाखों रुपए बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टर शुमारियात ने कहा है कि कराची और हैदराबाद डिवीजन में मरदमशुमारी का 95% काम मुकम्मल हो गया है। 95% मरदमशुमारी के नताइज के मुताबिक कराची और हैदराबाद डिवीजन की आबादियों में सिर्फ 29 लाख का फ़र्क रह गया है। डायरेक्टर शुमारियात के मुताबिक कराची डिवीजन की आबादी अब तक 1 करोड़ 39 लाख शुमार हुई है, जबकि हैदराबाद डिवीजन की आबादी 1 करोड़ 10 लाख से ज़ायद नफूस पर शुमार है।